चलिए, तो आप जितने भी भाइयों एवं दोस्तों हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। नमस्ते एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो हमारा 4th लेक्चर है बोर्ड मास या सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम लोग 30 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक कर लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 30 नंबर का है, जो ये सवाल आपके बोर्ड पे है। आप एक बार देखो और इस सवाल को बनाने का कोशिश करो। ये यहाँ पे p है, ठीक है, और हमें m+n/p का आंसर निकालना है। ऑप्शन में ये है, ये ऑप्शन में से कोई एक आंसर करेक्ट है। तो आप बताइए, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए ये सब सवाल में जो है ऐसा नहीं है जो बेसिक तरीका से आप बना लोगे, इसमें थोड़ा सा आपका अपना माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो बोलते हैं उसका यूज है। आपको अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा, फिर बनेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव का मतलब क्या हुआ, सवाल में क्या है वो हम लोग सोचते हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ सवाल जो कह रहा है, सवाल का मतलब समझिए, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या क्या निकल सकता है, ठीक। तो जैसे अब देखिए, यदि m+m-5 का होल स्क्वायर प्लस n-7 का होल स्क्वायर प्लस p-6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर ये टर्म, तीनों टर्म, पहला तो ये क्लियर, आप क्लियर बोलो कि 3 टर्म है, तीनों टर्म अगर कोई एक टर्म भी 0 नहीं होगा तो हमारा फाइनल जो है वो 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव में है। अगर एक निगेटिव में रहता तो आप बोल सकते थे कि सर एक निगेटिव में बाकी कोई पॉजिटिव में रहेगा तो माइनस प्लस कर करके 0 आ जाएगा। क्या मान लेते हैं इसका अगर निगेटिव में रहता तो बोलते सर इसका पॉजिटिव में तब रहेगा तब भी 0 आएगा, लेकिन अगर तीनों पॉजिटिव में है। अब ये बताइए, इसलिए पॉजिटिव में बोल रहे हैं कि क्योंकि स्क्वायर है। m की किसी वैल्यू के लिए भी, चाहे m से 5 से छोटा हो या बड़ा हो, निगेटिव में भी आएगा, स्क्वायर होगा पॉजिटिव में आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, तो कुछ भी रहेगा तो वो 0 नहीं आएगा। तो एक ही शर्त पे, और वो शर्त क्या है, जब हमारा m=5 होगा, n=7 होगा और p=6 होगा, तभी हमारा फाइनल तीनों को जोड़ के फाइनल ये जो है वो हमारा 0 आएगा। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, जितना भी आप माथा लगाना लगा लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे कुछ भी रखो 0 नहीं आएगा इसके अलावा। तो हमारा m, n और p का वैल्यू आ गया, तो रख दीजिए 7 + 5/6 इक्वल टू आया 2 है 2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 31 नंबर का सवाल जो है, जो आपके बोर्ड पे, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हो आप, इसमें जितना टाइम दे सकते हो दो। आपको अभी लग रहा होगा कि जल्दी नहीं बन रहा है यार, क्या है नहीं, आप टाइम मतलब टाइम दो, आप सोचो। जब तक आप थिंकिंग नहीं करोगे सवाल पे, सवाल को तोड़ोगे मरोड़ोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। देखो आप अगर स्टार्टिंग में, आपका मतलब फंडामेंटल बैच चल रहा है, अभी आपने स्टार्ट किया मैथ्स पढ़ना, मतलब कंप्यूटर मैथ्स, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, वो भी बेसिक चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पर। अच्छा ये क्यों हो रहा है, हर कंसेप्ट को हर तरीके से जब आप एक बार इस चीज़ों को समझिएगा ना, एक बार क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको टाइम नहीं लगना, तब आप एक्यूरेसी पे काम करोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप जो है स्टार्टिंग, देखो हर चीज़ का फेज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आप एक ही टाइम पे हर कुछ अपना मतलब फुल प्रिपेयर कर लोगे कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं एकदम बेसिक मेरा कंप्लीट हो जाए, मेरा जो है शॉर्टकट तरीका भी मतलब सब आने लगे, मेरा स्पीड भी बढ़ जाए, मेरा एक्यूरेसी बढ़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एकदम न्यू हो, एकदम स्टार्ट किया मैथ पढ़ना, तो सबसे पहला काम होगा आपको, आप ज़्यादा टाइम नहीं दो, मतलब आप कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट पे ज़रूरी नहीं है मैंने 1000 सवाल बना लिया, अगर आप बना लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जितने सवाल बनाते हो उसके तह तक जाओ, समझने का प्रयास करो कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल का कितने मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। आप एक बार इस फेज से आगे बढ़ जाओगे, फिर आपका स्पीड अप चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, आप एक साथ काम कर सकते हो। लेकिन पहला जो है इस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, सवाल को कई तरीकों से सोच के आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए अब ये हमारा 31 का जो है, ये है 2p-3 का होल स्क्वायर प्लस m-7 का होल स्क्वायर प्लस 3-n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑब्वियसली सबका स्क्वायर है तो भाई हर एक को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा, अगर कोई एक क्यों रहता तो जो हम अभी जो लगा रहे हैं, आप सोच के देखो, वो नहीं लगने वाला था। क्यों, अगर निगेटिव रहता तो निगेटिव आता, मान लेते हैं स्क्वायर है, अब अंदर में m की वैल्यू किसी भी चीज़ के लिए m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, 0 रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक। m मान लेते हैं आपका 3 रहेगा, तो 3 - 4 - 7 का स्क्वायर, फिर पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव जुटेगा ही ना, तो 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा। अगर नेगेटिव रहता, क्यूब रहता, तो जैसे m = -3 रहता, नहीं m = 3 रहता, तो 3
-7 -4 का क्यों, तो एक नेगेटिव में आता, बाकी अगर ये दोनों पॉजिटिव में आता तो वो मतलब केस बन सकता था, कोई सिचुएशन बन सकता था। लेकिन यहाँ तीनों स्क्वायर में है तो कुछ भी अंदर में रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, आउट जो होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। और पॉजिटिव एडिशन का भी नेगेटिव नहीं, मतलब जीरो नहीं होता है। जीरो एक ही कंडीशन पे होगा, जब p = 3/2 होगा, m = 7 होगा और आपका n = 1/3 होगा। यहाँ क्लियर। अब इसको रखो 3 + 2 7 + 1/3, तो ये आया आपका 3 दूना 6 9 + 42 + 2, तो कितना आया आपका आंसर 53/6। ये हमारा फाइनल आंसर आया, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन। ठीक, चलिए 33 नंबर का सवाल है, x + y - z - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + z - तो इस तरीके से यहाँ तक सवाल है। तो सेम चीज़ में भी वही है कि जितने स्क्वायर है तो हर एक टर्म को जीरो होना चाहिए, तभी हमारा फाइनल जीरो आएगा। तो कहने का मतलब x + y - z - 5 = 0, x + z + z - x - 3 = 0 होना चाहिए, और x + z - y - 7 = 0 होना चाहिए। ठीक, अब इससे एक चीज़ देखो, x + y - z = 5, यहाँ से आपका x + z - यहाँ y है ना, ये y है, तो ये आपका y + z - x = 3 हो गया, और यहाँ से आपका x + z - y = 7 हो गया। ठीक, इस तरीके से आ गया है। अब एक चीज़ करो, सबको ऐड कर दो। ठीक, देखो ऐड करोगे तो 1x - x - x मतलब बचा क्या, 1x + z z - z, एक z कट गया, बचेगा क्या, एक z + y और y, एक y कट जाएगा, 2 y पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो बचेगा क्या, 1 y = ये 7 है ना, 7 3 10 5 15। ठीक, लेकिन कह रहा क्या, इसका स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये इतना हुआ तो अंडर रूट 15 है ना, अंडर रूट 15 ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक, ये सब चीज़ आप सोचोगे सर ये तो इतना, आप कैसे सोचेंगे इतना, लेकिन आप ये सब प्रैक्टिस होने वाला है, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं। ये कॉमन सेंस की बात है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। चलिए भाई 35 नंबर का सवाल देखिए, आपके पास क्या है, 5x² + 4xy + y² + 1 + 2x। ठीक, इस तरीके से सवाल है, और x और y का मान ज्ञात कीजिए। x एंड y का मान देखिए, एक तो ये सीधा ये हम लोग को इतना सवाल से ये समझ में आ रहा है, हम डायरेक्ट बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं। पहला काम तो ये भी कर सकते हैं बाय ऑप्शन, फिर भी आपको लग सकता है उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी लग सकता है टाइम। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जैसे हैं x के टर्म को एक साथ रखिए, y के टर्म को एक साथ रखिए, 5x² + 2x + 1। ठीक, ये हो गया हमारा पहला टर्म। दूसरा क्या है, प्लस y² + 4xy + 3 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना ही है हमारा। आपको है ना बाय ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। ठीक, ठीक, आप बाय ऑप्शन अगर चेक करते हो, जैसे -2 इसको लीजिए पहले, तो 2 दूना 4 पंचे 20 हुआ, -4 हुआ, +1 हुआ, +9 हुआ, उसके बाद -3 दूना 6 चौके 24 +24 ही हुआ है। तो हमें जीरो नहीं लग रहा है, यहीं से अब उतना कैलकुलेशन करना नहीं है। एक माइनस पॉजिटिव में, बाकी सारे एक नेगेटिव -4, बाकी सारे पॉजिटिव थी, तो ऑप्शन है नहीं। ठीक, अब चलिए ये लेके चलते बी का, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव कितना हुआ, 20 हुआ, +4 हुआ, +1 हुआ, y की वैल्यू +1 हुआ, फिर ये -4
4 दूना 8 -8 हुआ, तब भी ये नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए इसके बाद सी नंबर का देखिए, तो सी नंबर का क्या है, 3 3 9 9 5 45 -6 +1 +1, फिर ये जो है आपका 3 गुना 3 4 12 +12, तो ये भी नहीं हुआ हमारा। अब चलिए डी नंबर, जब ये तीनों नहीं हुआ तो ऑब्वियसली डी होगा। डी फिर भी एक बार क्रॉस चेक हम लोग कर लेते हैं, ठीक। 5 - 2 +1 +1 -4 +4 हुआ ना, +4 हुआ, -1 माइनस तो ये भी तो नहीं आया। हमारा करेक्ट आंसर है क्या, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ था। वो क्या गड़बड़ था, हम लोग जो ऑप्शन मिला रहे थे इसीलिए नहीं मिला। जो भी था यहाँ पे बी नंबर का जो था वो पहले 2 -1 था, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, जो कि ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में क्या था, -1 2, क्या था, -1 और 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2 है। अब इस तरह का ऑप्शन मेरा ना हालांकि नहीं था, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन है और हमारा ये करेक्ट होगा। अब इस पर चेक कर लेते हैं। चलिए, तो 5 - 8 प्लस आपका y की वैल्यू क्या हुआ, 2 दूना 4 +1 -2, ठीक। तो देखिए 5 4 9 1 10 -10 = 0 आया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है -1 2 था, लेकिन तभी जो था वो उल्टा करके दिया था यही ऑप्शन, लेकिन उल्टा करके 2 -1 था, जो कि नहीं मिल पा रहा था। बाकी ये सब तो नहीं था, ये भी नहीं था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, -1 2। चलिए 36 नंबर का सवाल ये देखिए, कह रहा है a² + b² + c² = 2 × a - 2b - 2c -9 है। तो a² + b² - c² = what, ठीक। a³ + b⁴ - c² = what, इस तरीके से ऑप्शन है। फिर आप सिंपल अगर सोचोगे तो ये बनने वाला है नहीं, आपको कुछ ना कुछ ट्रिकी माइंड, खुरफाती माइंड लगाना ही पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए a² + b² + c² है, ठीक। अब इक्वल टू इधर इसका ऑपरेशन कर दीजिए, जो भी है 2a - 4b - 4c - 9, ये है। अगर आप थोड़ा सा मतलब सवाल देखोगे ना, और आप अगर प्रैक्टिस किए रहोगे सवाल में, और आपको आता होगा, तो आप कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलता रहेगा। सवाल कुछ ना कुछ, हर सवाल ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने तो ऐसा सोच लिया इसीलिए बन गया, अदरवाइज नहीं सोच पाते तो नहीं बनता। नहीं, सवाल आप देखोगे तो आप कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। हमें हिंट क्या मिल रहा है कि जैसे a² है, यहाँ 2ab, बाकी एक डिजिट में 9 है, तो कुछ ना कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है देख लीजिए अभी, a² + b² + c², सबको इधर ले आओ, -2 + 4b + 4c + 9 = 0। अब हम सबको a + b के होल स्क्वायर में बैठाने की सोचते हैं। चलो, a² + 2ab + 1, ठीक। अब ये जो है a + 1 का होल स्क्वायर है, देखो a² + 2a + 1, ठीक। अब आगे चलते हैं, फिर प्लस b² सॉरी यहाँ जो है माइनस, जब माइनस दोगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ -a - 1 का होल स्क्वायर, ये है, ये वाला जो था वही रखा था, यहाँ माइनस था इसलिए b² + 4b, b² + 4b + 4 लिख सकते हैं। अब ये जो है हमारा, चलिए ये जो आपका है a - 1 का होल स्क्वायर, ये जो है आपका a + 2 का होल स्क्वायर, सॉरी ये b है ना, b + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब थर्ड नंबर आओ c² + 4c, और देखो ये 9 जो है 5 4 1 5 तो लिख दिया है, बचा क्या, एक और 5 4 9 + 4, ये जो है c + 2 का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत, ठीक। आगे अब देखो a - 1 का होल स्क्वायर + b + 2 का होल स्क्वायर + c + 2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जैसे बताइए सबका होल स्क्वायर और मतलब जितने भी इंडिविजुअली प्लस में है तो ऑब्वियसली सबको 0 होना पड़ेगा। जब सबको 0 होना पड़ेगा तो a इक्वल टू हमारा 1 आएगा तभी 0 होगा, b इक्वल टू -2 आएगा तभी 0 होगा, c इक्वल टू -2 आएगा तभी हमारा 0 होगा। अब इस पर एक क्यू प्लस b⁴ माइनस c स्क्वायर पे रखो, एक क्यू मतलब 1 ही रहेगा और b⁴ जो है b -2 है तो 2 दूना 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 16 है, 4 है इसीलिए पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आउट पावर आउट रहता तो फिर नेगेटिव साइन रहता, -4 तो आया आपका 11 है ना, 11 सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हुआ है कहीं तो ज़रूर। अच्छा एक चीज़ और देखो, सॉरी ये जो है c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2 देंगे तो 4, लेकिन -4 है ना तो -4 तो दे ही दिया और वो 2 दूना 4 दूना 16, ठीक है 17 में से 4 गया 13 होगा ना, ठीक कितना आया 13 कहीं ऑप्शन है तो हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखो 37 नंबर का सवाल वही सेम टू सेम सवाल है, इसमें भी जो हमें कुछ ना कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा, बनाना वही a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही आएगा, स्क्वायर है तो अब भी क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। चलो सबसे पहला काम इसको जो है जो है इसको कैलकुलेशन करेंगे, फिर इधर सब लाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2a -6b -10c -35 इक्वल टू 0। देखिए a यहाँ है a स्क्वायर -2a है तो यहाँ ऑब्वियसली 1 ही रहना चाहिए तभी होगा ना, a -1 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर आगे लिखिए b स्क्वायर -6b + 9, अभी तक हमारा कितना चला गया 9 1 10 बचा कितना 35 में से 25। अब जो थर्ड है हमारा c स्क्वायर -10c, देखिए अपने को बता रहा है 10c, देखिए 5 का 25, तो भाई कोई ना कोई पैटर्न देता है, ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी दे दे। तो ये हमारा जो है ये a-1 का होल स्क्वायर है, ये हमारा जो है a-3 का होल स्क्वायर है और ये जो है a+5 का होल स्क्वायर है, a-5 का होल स्क्वायर। तो एग्जामिनर खुद ऐसा नहीं कि हाँ वो सवाल जो मन है वो दे दिया, अब आप उस सवाल को पैटर्न पे पकड़ाओ, नहीं सवाल पहले पैटर्न पकड़ता है फिर सवाल आता है। कहने का मतलब जब एग्जामिनर इस क्वेश्चंस दिया होगा एग्जाम में तो ऑब्वियसली उसे पता होगा ये पैटर्न बच्चे को आना चाहिए तभी सवाल बना पाएगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन चेक करते रहो। तो हमारा फिर क्या a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 5। अब इस पर रख दो 3 + 4 दिया 12 - 25 डिवाइड बाय 1, तो ये आया आपका 15 -10 आंसर आया आपका, है ना। और कुछ सवाल चलो 38 नंबर का सवाल आप देखिए और बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। ये एक मतलब एकदम बेहतरीन सवाल है, आप अगर इससे पहले इस टाइप का सवाल अगर किसी कोई नहीं किए होंगे तो मजा नहीं, सवाल नहीं बनने वाला है, लेकिन इसमें बस वही ट्रिक काम करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा और लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप कितना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड और इस टाइप का सवाल अगर नहीं किए होंगे तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत। हाँ भाई वो लाखों में 1 होगा वही बना सकता है बिना प्रैक्टिस का, अदरवाइज जो बनने वाला नहीं है। चलिए इसमें दिमाग लगाते हैं, यह है क्या, देखो कितना ट्रिकी सवाल है ये। चलो लिखते हैं पहले 2⁻16 प्लस, चलो एक चीज़ बताओ, अब जो भी है अगर मान लेते हैं x y z कुछ भी संख्या हो 13 गुना 12, ठीक, अगर इससे 2 - 1 गुना करने से कोई अंतर आएगा? कहने का मतलब इस संख्या में जो है 12 गुना 13 गुना 1 करने से कोई अंतर आएगा? वही रहेगा। 4 - 3 करने से कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। 10 - 9 करने से अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 10 - 9 1 मल्टीप्लिकेशन होगा तो वही रहेगा, ठीक। लेकिन इसका कमाल देखो कितना ये काम करता है। तो हम अगर 2 - 1 यहाँ लिख दिए और बाकी एज इट इज़ जो है हमारा वो लिखते हैं, तो इस 2 - 1 से गुना करने पे कोई अंतर नहीं आने वाला है। 2 + 1 इधर जो है 2⁴ + 1, यहाँ सॉरी 2 स्क्वायर है ना, फिर 2⁴ + 1, फिर 2⁸ + 1।
कोई अंतर नहीं होगा, सब गुना में है ना, गुना में, और 2 - 1 से गुना कर दिए तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि 2 - 1 = 1, 1 से गुना होगा तो सेम टू सेम ही होगा। ठीक, लेकिन काम देखो क्या करता है, 2 - 1 2 + 1, इसको क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर 16, यहाँ छोड़ दीजिए, जो लिखा है वो लिखा ही है। अब इधर देखो, इधर क्या लिखा है, इसको ये a² - a - b × a + b है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 - 1 क्यूब, तो मतलब 1 ही होगा, लिख सकते हैं ना इसको, इस दोनों को, ये 2² - 1², ठीक, वही आएगा। देखो ये 1 यहाँ पे, इसका खाली बात करते हैं तो 3 या 2 दोनों 4 - 1 3 ही, वही सेम ही रहता है। फिर इधर 2² + 1, फिर 2 दी पावर 4 + 1, 2 दी पावर 8 + 1, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, देखिए अब जो है, अगर 2² को a मान लीजिए, a - 1 = a + 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 दी पावर 2 को अगर a मानेंगे तो a - 1 = a + 1, a² - b², तो 2 दी पावर 4 - 1 लिख सकते हैं इसको। फिर आगे 2 दी पावर 4 + 1, देखिए कहाँ से ट्रिक कहाँ आया, दिमाग खुल रहा होगा धीरे धीरे आप लोग का, है ना। 2 दी पावर 16 प्लस, फिर वही है a² - a - b × a + b, 2 दी पावर 4 को a मानेंगे तो आएगा 2 दी पावर 8 - 1 = 2 दी पावर 8 - 1, ठीक। अब क्या है, फिर सॉरी, ये 2 दी पावर 8 को अगर हम लोग a मानते हैं तो a - 1 = a + 1, तो 2 दी पावर 16 प्लस 2 दी पावर 16 - 1, है ना। ये हमारा आया फाइनल, ठीक। सर एक चीज़ जो गड़बड़ है यहाँ पे है -1, ठीक, तो यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा, हर जगह आप -1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन था वही ट्रिक जो अभी बताए, वो चीज़ सीखना था। अब जब -1 होगा तो 2 दी पावर 16 - 2 दी पावर 16 + 1, ये कट गया, हमारा क्या आंसर बचा, डायरेक्ट 1। ये ट्रिक यहाँ पे काम करना था और कुछ नहीं काम करना था, ठीक। चलो 39 नंबर का सवाल देखिए, क्या कह रहा है, 1 + 87 63 × 87 65 / 87 64। चलिए इस बनाइए, ठीक। बेसिक तरीका तो दिमाग लगाना नहीं है कि पहले गुना करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ़ यू आर इन एग्जाम, समझ गए। तो शॉर्टकट क्या है, देखिए वही कुछ ना कुछ आपको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, रास्ता हमेशा सेकंड रहता है। सो 1 प्लस आप जो है 87 64 - 1 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 87 64 + 1, ये 63 हुआ, ये 65 है, और डिवाइड बाय 87 64, तो ये क्या है, a² - b² के फार्मूला पे आ गया। 84 मतलब 87 64 - 1, 87 64 + 1, तो ये हमारा आया है 1 + 87 64 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डिवाइड बाय 87 64, ये कट गया, बचा क्या हमारा, फाइनली स्क्वायर है नीचे में, ये कट गया तो फाइनली 87 64 हमारा ये ऑप्शन सही है। एक तरीका ये है, शॉर्टकट में भी जो फंडामेंटल तरीका था उस तरीके से हम लोग बताए। अगर आप इससे भी शॉर्टकट अगर देखना चाहते हो तो एक चीज़ आप यूनिट डिजिट करके निकाल सकते हो। देखिए 5 × 15 5 + 1, हमारा यूनिट डिजिट जो है वो यहाँ पे 6 आया, और यहाँ जो है यूनिट डिजिट 4 है। देखिए डेसिमल में तो है नहीं कोई नंबर जो हमको दिक्कत होना चाहिए, तो कटना चाहिए हमें, पूर्णतः कटेगा। तो देखिए 4 कितने मल्टीपल पे आता है, 6 आता है, एक बार करेंगे 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 4 चौके 16। अगर 4 को 4 बार गुना करते हैं तो हमारा 6 आता है, तो मतलब रिमाइंडर अगर 4 आएगा तभी हमारा ऑप्शन सही होगा। वो क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन सही। आप इस तरीके से बता सकते हो, अगर वो समझ में नहीं आया तो आपको ये बेसिक तरीका तो आपको पता ही है, आप इस तरीके से निकाल ही सकते हो। कहने का मतलब भाई ये हुआ, मान लो से 15 3 से डिवाइड करते हो, 5 है, तो आप देखो कितने गुना करने 5 आता है, 5 या 3 5 है 15, 5 को 5 से गुना करेंगे, 3 को 5 तब 15 आएगा, तो जो हमारा आएगा वो भागफल जो है
वो हमारा 5 होगा। इसी तरीके से 6 आया, अब 16 होगा। देखिए 4 से तो हमारा फाइनल क्या है 4 आया, तो डिवाइड करने पे भी वही आएगा ना 4 आएगा। अगर 24 होगा तब भी देखो ना, और 6 तो लगेगा ना, 26 36 न 26 लग नहीं रहा है, लेकिन लगेगा वही पूर्ण वाला डिवाइड होगा तब 36 नहीं लग रहा है। 6 वाला ऐसा कौन कौन संख्या है, तो आपको पहले एक 16 है, फिर 36 है, इस तरीके से। लेकिन 9 चौके देखिए 4 से कर रहे, फिर 4 से 9 चौके 36, 9 तो ऑप्शन है नहीं। चलिए सवाल हमारा 40 नंबर का आपके बोर्ड पे है, आप इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सवाल को हम लोग बनाते हैं। x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू इतना दिया हुआ, तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ देखिए आपको सब अंडर रूट में दिख रहा होगा, और सब 15-12 के ही फॉर्म में है, ठीक। तो अब इस चीज़ को आप ऐसे कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू रूट ए 12 इक्वल टू मान लेते हैं अभी, पहले एक चीज़ दिखाने के लिए, और 12 इक्वल टू बी, तो रूट ए माइनस रूट बी बाय रूट ए प्लस रूट बी, ये होगा x प्लस वाई है, फिर रूट ए प्लस रूट बी बाय रूट ए माइनस रूट बी, ठीक। अब ये चीज़ करो तो आपका आएगा ये रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ऊपर में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी रूट है ना माइनस 2 रूट बी, ए बी क्या होगा, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है। और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी होगा, ठीक। और हमारा ये तो कट गया, टू रूट ए बी माइनस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट ए बी, बचा क्या 2 ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, ठीक है। अब ये 12-15 यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 2:12 15 27 गुना 27 डिवाइड बाय 15 में से 12 गया 3, तो 9 3 27, हमारा फाइनल आंसर जो आया वो हमारा 18 आया, ये है 18, ठीक। तो एक चीज़ देखो, आप इस चीज़ को कैलकुलेशन करोगे ना, तो जब इस तरीके का रहेगा यहाँ पे, तो x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हुआ 2 इंटू ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, वही x इंटू वाई का अगर रहेगा तो हमेशा 1 आएगा, ठीक। आप करके देखो, गुना करोगे ना, अगर यहाँ पे आप जैसे ये सवाल है यहाँ आप गुना करते तो देखिए रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट ए बी कट जाता है, फिर रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस रूट बी, ये दोनों कट जाता है, फाइनली हमारा ऑलवेज 1 आता है। जब इस तरीके के पैटर्न पे आपको रहेगा तो एक्स वाई की वैल्यू 1 हमेशा रहेगा, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, ठीक। बस हेलो टू एवरीवन, हम लोग का जो है क्लास चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्लास चल रहा है। वो हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मास दोनों एक ही साथ कर रहे हैं। आप दोनों एक बोल सकते हो या दोनों अलग अलग अगर बोलोगे तो क्लास लेकिन साथ ही चल रहा है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में जो है टोटल 40 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, ठीक। अब आगे नेक्स्ट 41 करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके का सवाल पूछा जाता है, अलग अलग तरीके का पैटर्न आपको समझने को मिलेगा। आप अपने दिमाग को डाइवर्सिफाई करने का यहाँ मौका मिलता है, क्योंकि कोई एक पैटर्न पे नहीं रहता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करना इसीलिए ज़रूरी है, ठीक। तो अब तक जो हम लोग पढ़े थे वो ये पढ़े थे, जैसे क्या पढ़े थे, एक बार इस कंसेप्ट को, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, ठीक। और वाई इक्वल टू अगर है एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई, ठीक। तो x प्लस वाई इक्वल टू होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये जो है मान लेते हैं a, ठीक, और ये b, तो a प्लस b इक्वल टू होगा a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। और a b इक्वल टू होगा 1, ये पढ़े थे। जब आपको इस तरह का पैटर्न दिया रहेगा
ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई और बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें दिया कैसे रहेगा, जैसे मान लेते हैं एक्स इक्वल टू, सवाल जो बनाए थे कुछ भी दे सकता है, मान लेते हैं जैसे अगर दिया रहेगा 4, देखिए सिंपल अगर एग्जांपल से लिया जाए इस चीज़ को, ए इक्वल टू अगर 4 माइनस 2 बाय 4 प्लस 2, बी इक्वल टू 4 प्लस 2 बाय 4 माइनस 2। आप सिंपल ये डिजिट है, आप यहाँ सीधा निकाल सकते हो, 2/6 यहाँ होगा, 6/2 ये होगा ना, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ 3। ठीक, अब ये चीज़ देखो यहाँ पर निकल गया। अब ए प्लस बी इक्वल टू होगा 1/3 प्लस 3 इक्वल टू 10/3 ये होगा, और ए बी इक्वल टू क्या होगा 1/3 गुना 3 इक्वल टू 1। देखो ये आ रहा है ए बी, जो हम लोग पढ़े थे ए बी इक्वल टू 1, जब इस तरीके करेगा, हमने एग्जाम्पल लेके भी समझ लिया। अब देखिए 10/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हम लोग समझते हैं। तो है कि हमारा 4 और 2 है, यही है ना, 2 इंटू 4 चौके 16 प्लस 2 दूना 4 डिवाइड बाय 4 चौके 16 माइनस 4, ये आया आपका क्या है 2 इंटू 20/12, यहाँ क्या है 12, ये कटा 6 आया, फिर कटा, फाइनली हमारा 10/3 आया। ठीक, तो हमारा जो है ये फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है ये सही है। अब आप बोलोगे सर इससे आसान तो ये है क्यों ना हम डायरेक्ट निकाल के, हाँ जब इस टाइप का सवाल रहेगा, लेकिन इस टाइप का सवाल रहेगा नहीं। ठीक है, सवाल रहेगा आपको ऐसे दिया रहेगा, क्या रहेगा √3 प्लस √2 बाय √4 माइनस √2, ए इक्वल टू बी इक्वल टू √4 माइनस √2 बाय √4 प्लस √3। तब आप कैसे करोगे, आप निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। पहले आप इसको करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अगर बहुत करोगे तो पर हर एक का, यहाँ जो √4 माइनस √2 है तो √4 प्लस √2 बाय √4 माइनस √2 करोगे, इस तरीके से करके एक सिंप्लीफाइड वे में लाओगे, फिर इसको करोगे। फिर हम ए प्लस बी पूछ रहा है तो ए प्लस बी निकालेंगे, ए इंटू बी पूछ रहा है तो ए इंटू बी निकालेंगे, जो कि टाइम लग रहा है। इसलिए क्यों ना हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला पुट करेंगे और फाइनली आंसर निकालेंगे। क्या आंसर होगा मान लेते हैं, तो 2a प्लस बी का 4 प्लस 2 बाय 4 माइनस 2, तो ये कट गया, फाइनली हमारा अच्छे। कितना आसान हुआ ये, आप उस पे जाते हैं उस फार्मूला, बेसिक फार्मूला पे तो टाइम लगता है। इस तरीके का सवाल पूछा जाता है और इसी तरीके के सवाल के लिए फार्मूला है, ऐसा नहीं कि सिंपल डिजिट से। चलिए अब सवाल बनाते हैं, 41 नंबर का है ना। चलिए 41 नंबर का सवाल देखिए। सवाल कह रहा है यदि x इक्वल टू 4 माइनस √3 बाय 4 प्लस √3 इक्वल है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। x की तो वैल्यू है, हाँ, और 1/x की वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, x इक्वल टू 4 माइनस √3 आपको बताने के लिए देखिए 4 प्लस √3, तो 1/x क्या हो जाएगा, मान लेते हैं y इक्वल टू 1/x, तो 1/x क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या 4 प्लस √3/4 माइनस √3 हो जाएगा। अब देखिए वही पैटर्न जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी फॉर्मूला पे है, और पूछ क्या रहा है x प्लस 1/x, मतलब x प्लस वाई है, x प्लस 1/x करोगे तो क्या होगा 2 इंटू a² प्लस b² बाय a² माइनस b², ये फॉर्मूला पढ़ा है। 2:4 चौके 16 माइनस 3, 16 प्लस 3, और यहाँ जो होगा, यहाँ क्या होगा 16 माइनस 3, तो क्या है 16 3 19 दूना 38/13, तो हमारा ए नंबर का आंसर सही है। ठीक, देखिए बताने के लिए आपको ये थोड़ा 2-3 स्टेप बढ़ाए। अदरवाइज आप अगर एग्जाम में रहते हो और आप सवाल को बनाते हो तो आप डायरेक्ट बटन पकड़ लोगे, अच्छा ये तो इस पे बेस्ड है, और नीचे 13 तो नीचे से लेना देना नहीं है, ऊपर वाला खाली हमें करना है कि उसका मल्टीपल होना चाहिए। 2:2 a² प्लस b², 2:2 4 चौक 16 प्लस 3, मे भी अगर बहुत होगा मल्टीपल 19 हो सकता है और 38 हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन यही एक मैच कर रहा है। आप डायरेक्ट आंसर यहाँ तक ला सकते हो। देखिए 42 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, x इक्वल कितना है, तो x प्लस 1/x
पूछ रहा है एक्स इक्वल टू a1 बाई एक्स, इसका अपोजिट होगा तो वही फॉर्मूला बेस्ट होगा। जो क्या फॉर्मूला बेस्ट रहेगा उसका, a/2 प्लस b² बाय a² माइनस b², ये फॉर्मूला है। तो क्या होगा 2:49 प्लस 40 है ना, डिवाइड बाय 49 माइनस 40, ये है 2 गुना 89/9। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 178/9। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए हम लोग 42 तक क्वेश्चन कर लिया। अब एक कंसेप्ट पहले समझिए, CONC क्या, एक कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या, मान लेते हैं x इक्वल टू समथिंग होगा कुछ, y इक्वल टू समथिंग होगा। ठीक, अगर x इज टू वाई इक्वल टू 1 करेंगे, बात समझिए, कोई वैल्यू x इक्वल टू दिया है, अब एग्जांपल करेंगे तो वो वैल्यू हमें समझ में आएगा ये चीज। लेकिन कंसेप्ट अभी देखिए क्या कह रहा है, y इक्वल टू समथिंग, देन x इज टू वाई, मतलब x गुना y इक्वल टू 1 होगा, तब 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा। इस कंसेप्ट का महत्व जब हम लोग सवाल बनाएंगे तब समझ में आएगा ये कंसेप्ट क्या कह रहा है। ये हुआ। तीसरा 1/x टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1/y टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1। ये टोटल इतना चीज़ है। हमें सबसे पहले अगर किसी चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है और ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है x इज टू वाई इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 इक्वल टू 1, या रहेगा 1/x टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1/y टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक, अब सवाल करते हैं फिर बनाएंगे आगे। एक चीज देखिए, यदि x इक्वल टू ये दिया हुआ है और कंडीशन भी दे दिया है x इज टू वाई इक्वल टू 1, जब ये कंडीशन दे दिया है तो पूछ रहा है x1/x टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 1/y टू दी पावर n प्लस 1 का मान क्या होगा। तो ऑब्वियसली 1 ही होगा, क्योंकि हमको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो सवाल कह रहा है वो ये है। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखें, क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखिए, कंडीशन जो दिया है x इक्वल टू वाई 1 होगा, ठीक, तो x इक्वल टू 1/y होगा, ये हो सकता है ना, या x इक्वल टू वाई इनवर्स, यही होगा ना। तो चीज़ तो वही है, x जो वैल्यू रहेगा उसी को अगर इन्वर्स कर दिया जाए तो हमारा y की वैल्यू आएगा। जैसे x इक्वल टू ये है तो y इक्वल टू क्या होगा इसमें 1/7 प्लस, नहीं सीधा 1/7 माइनस 4√3, ये हमारा y की वैल्यू आ गया। उसके बाद आप इस फॉर्मूला पे पुट करके वो हम आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक, चलिए 44 नंबर का भी सवाल वही सेम है, x इक्वल टू √3 प्लस 2 का क्यूब एंड y इक्वल टू हमारा दिया हुआ है ये, ठीक, ये दिया हुआ है। तो तब x 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 का मान ज्ञात करें, क्या हो सकता है। देखिए x इक्वल टू क्या है √3 प्लस √2 टू द पावर -3, और y इक्वल टू क्या है √3 माइनस √2 द पावर माइनस, ये दिया हुआ है। अब अगर हमारा x और y की वैल्यू 1 आता है तो हम डायरेक्ट जो बोल सकते हैं कि ये भी हमारा वैल्यू 1 ही आएगा। तो x टू y करके देखते हैं, तो √3 प्लस √2, ठीक, -3, अगर दोनों गुना √3 माइनस √2 टू द पावर -3, ये हमारा आया है चलो एक चीज़ करते, देखो यहाँ पे 1/√3 प्लस √2 का क्यूब, √3 माइनस √2 का क्यूब, ठीक, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसको आगे बढ़ाइए 1/ ऐसे लिख सकते हैं √3
का स्क्वायर माइनस, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। जैसे √3 + √2 को हम लोग जो है √3 + √2 को 3 बार √3 + √2 लिख सकते हैं ऐसे, √3 + √2 √3 + √2 √3 + √2 लिख सकते हैं। सेम इस चीज़ को भी लिख सकते हैं √3 - √2, और एक √3 + √2 और एक √3 - √2 अलग करके उसको लिख सकते हैं ना, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, एक हो गया। सेम चीज़ दूसरा को भी कर सकते हैं ऐसे ही, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तीसरा को भी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में। जैसे एक ये हो गया अब फिर गुना √3 - √2 यहाँ गुना रहेगा √3 - √2 √3 - √2, ये लिख सकते हैं। और एक √3 एक प्लस वाला लेंगे, एक माइनस वाला लेके बाइफरकेट करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, जब हम ऐसे लिख लिए हैं तो 3 - 2 1 होगा, 1 गुना 1 गुना 1, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो ये कह सकते हैं x + y x × y = 1 होगा, तो 1/x + 1 + 1/y + 1 भी 1 ही होगा। चलिए हम लोगों ने 44 तक सवाल बना लिया। अब कुछ पहले एक तो कंसेप्ट